जब जिंदगी के सबसे कठिन युद्ध का समय आता है, तब सबसे पहले दुश्मन बाहर नहीं, अंदर छिपा होता है। अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी डर, मोह और कमजोरी में टूट सकता है, तो कृष्ण ने उसे उठाने के लिए क्या कहा था? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने जब अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई बंधु और रिश्तेदारों को देखा, उसका मन कांप उठा। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखों में आंसू भर आए, हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वह रथ पर बैठ गया, पूरी तरह टूटकर। अध्याय 1 में अर्जुन बाहर के युद्ध से नहीं, अपने अंदर के मोह, डर और भ्रम से हार चुका था। तभी अध्याय 2 की शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं और अर्जुन की चेतना को झकझोर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस श्लोक का अर्थ है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति मोह, व्यर्थ का शोक और अज्ञानवश बहाए गए आंसू, ये तो केवल उस दिव्य आत्मा को न पहचान पाने की विवशता है। वास्तविक करुणा तो उस शाश्वत आत्मा के प्रति जागृत होने में ही है। यही तो आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस पावन प्रसंग में मधुसूदन शब्द अत्यंत मंगलकारी है। प्रभु, जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का संहार किया था, वैसे ही अब अर्जुन आपसे प्रार्थना कर रहा है कि वह मेरे भीतर स्थित अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने मुझे मेरे कर्तव्य और आपके प्रेम से दूर कर रखा है। हे करुणा सिंधु, हम अज्ञानी जीव यह नहीं समझ पाते कि करुणा का वास्तविक पात्र कौन है। जो मनुष्य मोह के सागर में डूब रहा हो, उसके वस्त्रों को बचाने का प्रयास करना तो केवल एक भूल है। अज्ञान के गहरे सागर में गिरे हुए जीव को उसके नश्वर शरीर रूपी बाहरी पहनावे को सजाने से भला कैसे बचाया जा सकता है? जो इस सत्य को नहीं जानता और केवल शरीर के प्रति मोह में डूबा रहता है, वह तो शोक के सागर में ही भटकता रहता है। अर्जुन तो आपका प्रिय सखा और क्षत्रिय वीर था, उसे ऐसे विमोह की अपेक्षा न थी। किंतु प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। केवल आप ही अज्ञानी पुरुष के इस व्यर्थ शोक को विनष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने स्वयं अपनी वाणी से भगवत गीता का पावन उपदेश दिया। ये दिव्य अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे स्थूल शरीर के मोह को त्याग कर आत्मस्वरूप का दर्शन किया जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह आत्म साक्षात्कार संभव है। जब हम निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म आपको समर्पित कर देते हैं, तभी हमें उस आत्मबोध की प्राप्ति होती है, जो हमें इस संसार के भव बंधन से मुक्त कर आपके चरणों की प्रीति प्रदान करता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिक्रम। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, आप और आपके श्री विग्रह श्री कृष्ण अभिन्न हैं। इसीलिए गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर आप स्वयं भगवान के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। आप ही उस परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। यद्यपि भक्त आपको विभिन्न भावों से भजते हैं, कोई आपको ज्योतिर्मय ब्रह्म के रूप में, कोई अपने हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, तो कोई अपने आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप में, किंतु आप ही समस्त सत्यों का एकमात्र स्रोत हैं। श्रीमद् भागवत में संतों ने सत्य का यही रहस्य उद्घाटित किया है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये सब आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हे करुणा सागर, इसे एक सुंदर दृष्टांत से समझा जा सकता है। जैसे सूर्य एक है किंतु उसके 3 पक्ष हैं, उसकी धूप, उसका मंडल और स्वयं सूर्यलोक।
जो केवल धूप के प्रकाश से ही तृप्त है, वह ब्रह्म के प्रकाश में लीन है। जो उस सूर्य मंडल का दर्शन कर पाता है, वह परमात्मा का अनुभव करने वाला है। किंतु जो उस दिव्य सूर्य लोक के भीतर प्रवेश कर जाता है, वही आपका साक्षात अनुभव करने वाला परम भक्त है। यद्यपि ये सब सूर्य के ही अध्येता हैं, किंतु आपका साक्षात्कार करने वाले भक्त ही सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। पराशर मुनि ने आपको भगवान कहकर पुकारा है, जिसका अर्थ है वे परम पुरुष, जिनमें समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग पूर्ण रूप से विद्यमान है। हे गोविंद, यद्यपि इस संसार में ऐश्वर्यवान बहुत हैं, किंतु सर्व ऐश्वर्यपूर्ण केवल आप ही हैं। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में गाते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे तुल्य कोई नहीं। आप ही वह आदि भगवान हैं जिनसे अनंत अवतारों का प्राकट्य होता है। हे प्रभु, जब आप स्वयं साक्षात उपस्थित हों, तब अर्जुन का अपने स्वजनों के लिए शोक करना आपके प्रेम और मर्यादा के प्रतिकूल था। आपने कुतः शब्द का प्रयोग कर अर्जुन के भीतर छिपी उस मोहजन्य दुर्बलता पर आश्चर्य प्रकट किया। आर्य वही है जो जीवन के परम लक्ष्य आपकी प्राप्ति को जानता है, किंतु जो देहात्म बुद्धि में बंधकर भौतिक जगत की नश्वरता में उलझा है, वह तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। अर्जुन, जो आपका अनन्य भक्त और वीर क्षत्रिय है, उसका अपने कर्तव्य पथ से विचलित होना शोभा नहीं देता। हे प्रभु, ये कैसी कायरता थी। कर्तव्य से विमुख होना न तो मोक्ष की ओर ले जाता है और न ही इस संसार में यश दिलाता है। आपने अर्जुन के इस मोहपूर्ण करुणा को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह मार्ग उसे उसके वास्तविक स्वरूप और आपके दिव्य प्रेम से दूर ले जा रहा था। हे दीनानाथ, हमें भी वह दिव्य बुद्धि प्रदान करें कि हम देह के मोह को त्याग कर केवल आपके चरणों के चिंतन में लीन हो सके। प्रभु, इस ज्ञान की गाथा में आप अर्जुन के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3, क्लैब्यम्मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। जी, इसका अर्थ है, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहां अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर संबोधित करना कितना सार्थक है। पृथा, जो कि आपके पूज्य पिता वसुदेव जी की बहन थी, उस पावन रक्त संबंध के कारण अर्जुन और आपका अटूट नाता है। जिस प्रकार एक ब्राह्मण पुत्र का धर्म विद्या और सदाचार है और क्षत्रिय पुत्र का धर्म अन्याय के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना है, उसी प्रकार अपने पिता की मर्यादा को बचाए रखना भी एक पुत्र का परम कर्तव्य है। यदि पुत्र अपने कुल के धर्म को त्याग दे, तो वह अपने पूर्वजों का अयोग्य उत्तराधिकारी कहलाता है। हे कृपा निधान, आप तो स्वयं अर्जुन के रथ की बागडोर संभाले हुए हैं। जो व्यक्ति आपके संरक्षण में हो, जिसका आप स्वयं सारथी बने हो, उसके लिए युद्ध भूमि से पीठ दिखाना कितना निंदनीय होगा। अर्जुन के व्यक्तित्व की तो यह गरिमा ही नहीं है कि वह कायरता को अपनाए। हे अंतर्यामी, अर्जुन यह तर्क दे सकता था कि वह भीष्म पितामह जैसे पूज्य और अपने प्रियजनों के प्रति करुणा और उदारता के कारण शस्त्र त्याग रहा है, किंतु हे प्रभु, आप तो हृदय के भावों को जानते हैं। आप इस तथाकथित उदारता को करुणा नहीं, बल्कि हृदय की दुर्बलता मानते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ इस प्रकार की झूठी अहिंसा या कर्तव्य से पलायन करने वाली उदारता का समर्थन नहीं करता। हे माधव, अर्जुन जैसे वीर जो आपकी छत्र छाया में है, उसे इस मोह और आत्म प्रवंचना को त्याग देना चाहिए। आपकी स्पष्ट आज्ञा है कि वह इस संकोच को छोड़कर अपने धर्म का पालन करे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभु, इस मार्गदर्शन के माध्यम से आप हमें क्या संकेत देना चाहते हैं कि जब मन कर्तव्य और मोह के बीच द्वंद्व में फंसा हो, तो उसे किस प्रकार शांत कर आपके मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए? कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जब मन डर से भर जाए, रिश्तों में उलझ जाए और कर्तव्य भारी लगने लगे, तब भागना नहीं, जागना चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं,
अपने ही मन से होती है। जिस दिन तुम मोह से ऊपर उठकर सत्य के साथ खड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यही गीता का पहला जागरण है। कमजोरी त्यागो, उठो और अपने धर्म पर चलो। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।